नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों फिर से शराबबंदी कानून को लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं शराबबंदी कानून के लागू हुए। लेकिन कई ज़िलों में आप देखते होंगे जहरीली शराब पीने के कारण कई लोग अब तक मौत के घाट उतर चुके हैं, कई लोग जेल में हैं। और अब शराबबंदी कानून पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। ये बात विपक्षी खेमा तो कह ही रहा है, साथ ही साथ सत्ताधारी दल भी इस बात को कह रहे हैं। जो कि एनडीए के अलायंस पार्टनर है, वो भी इन बातों को कह रहे हैं। बिहार शरीफ में जो कुछ हुआ, बिहार के नालंदा ज़िले में, जहाँ पर कह सके तो नालंदा ज़िले को ज्ञान की धरती कहता है, वहाँ के बिहार शरीफ में जो कुछ भी हुआ, लगभग 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। क्या शराबबंदी कानून अब भी आप कहेंगे कि सफल है बिहार में? राजू दानवीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या लगता है, आप भी नालंदा के रहने वाले हैं, नालंदा में जो कुछ हुआ, महिलाएं रो रही थी, पूरा परिवार रो रहा था, पूरा गांव समाज जो है वो कह रहा था कि हाँ शराब मिलता है, शराब मिलता है, अब कुछ बच गया है कहने को? देखिए, ये स्पष्ट है। हम्म। और सबसे बड़ी बात कि जितने करीब दर्जनों लोग हम्म। मर चुके हैं जहरीली शराब के कारण, हम्म। और अभी लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी अच्छे से चेक किया जाए तो ये आंकड़ा और बहुत ज़्यादा हो सकता है। हम्म। अभी सबसे बड़ी बात है कि वो नालंदा जो ज्ञान का सागर था, हम्म। आज कहीं ना कहीं जहरीले शराब का समुंदर बनता जा रहा है। ये बिहार में लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 16 साल से हैं, नालंदा के ही हैं, नहीं, उनका गृह जिला है। गृह जिला है नालंदा। और पिछले 5 साल से शराबबंदी है। अब 5 साल में यही है कि यही देखिए 15 लगभग दर्जन पार कर गए आंकड़ा और बढ़ते जा रहे हैं। तो यानी कि शराबबंदी जो है पूरी तरह से तो फेलुअर है, इसमें कोई शक फेलुअर है, लेकिन इसकी शक जरूरत तो नहीं है, है। पहले जरूरत आप तो है। समझ लीजिए, किसी भी अधिकारी से पूछ लीजिए, किसी भी नेता से पूछ लीजिए, सत्ता विपक्ष जो भी हो, पक्ष विपक्ष जो भी, सभी को पता है कि बिहार में शराब मिलता है। बिहार में शराब मिलता है। मिलता है। तो मिलता है तो नहीं, जो धंधेबाज इसका धंधा करते हैं तो आखिर क्यों नहीं जाके ये तो क्लियर हो गया ना। आप शिकायत क्यों नहीं करते हैं? शिकायत करने की क्या बात है, ये तो क्लियर हो गया ना। आए दिन लगातार जिस तरह से होटल में तो कहीं और लगातार जो शराब पीते, और ये अभी तो एकदम साफ दिख रहा है ना, जहरीली शराब के कारण जो है दर्जनों लोग की हत्या हुई। और ये आंकड़ा और छिपाया जा रहा है कि हत्या नहीं हुई, मौत हो गई, दर्जनों मौत हो गई। तो आखिर इसका क्या मतलब है? नहीं, आप कह रहे हैं धर्मेंद्र जी कोई कानून बनता है, इस बात को समझिए। तो हाँ, लोगों को भी जागरूक होना होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये कह रहे थे, लोगों को भी जागरूक होना होता है, तभी जागरूक होना है। तो आप जाके शिकायत करिएगा तब ना। आप बोल रहे हैं कि धंधेबाज शिकायत सब कोई करते हैं सर, सब कोई करते हैं कि बगल क्या वहाँ पर लोकल, हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम लगभग आपको ये हम क्लियर बता रहे हैं कि कहाँ शराब बनती है। क्या लोकल प्रशासन को पता नहीं होता है क्या? नहीं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहने का मतलब नहीं है, शराब यहाँ बन रहा है, शराब बिक रहा है, शराब लोग पी कर मर भी रहे हैं, क्या प्रशासन को पता ही नहीं तो होगा? पता नहीं तो ऐसे लाखों लोग जेल चले गए। आखिर पुलिस ने कार्रवाई की तब ना। कार्रवाई तो की, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन उस तरह से कार्रवाई नहीं किया जा रहा है कि जिस तरह से इसको खत्म कर दिया जा रहा है। हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी कल गए थे, सभी लोगों को मदद भी किए। जितने भी मैंने जहरीले शराब पीने से मृत्यु हुई थी, सभी लोगों को मदद भी किए। 25-25 हज़ार रुपया और खाते में भी सभी को जाएगा भी। और जो वहाँ की हालात हमने देखा, और आप भी वहां गए ही थे, जो जिस तरह से रो रहे थे, बिलप रहे थे, अब उनका क्या होगा? उनका होगा क्या? यानी कि स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं शराबबंदी फेलुअर है। सरकार को आप क्या चाह रहे हैं कि इसके लिए भी कुछ उपाय निकाले? नहीं, इस पर एक पुनर्विचार करें। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आप इसको प्रतिष्ठा का विषय मत बनाइए, इस पर पुनर्विचार कीजिए और इस तरह से इसको लागू किया जाए ताकि ये सक्सेस हो। नहीं, आप विपक्ष में इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं ना, क्योंकि मांझी जी भी हैं साथ में, तो वो कह रहे हैं कि शराबबंदी तो कहीं रहे ना, वो तो स्पष्ट उनके साथ में, तो अभी तो एक लाइन में कहीं रहे हैं ना, उसमें कोई तो डाउट है नहीं। तो आप भी तो यही कह रहे हैं पुनर्विचार मतलब क्या कि शराबबंदी को खत्म कर दें? कहाँ नहीं शराब मिलता है ये बताइए तो आप यही कहना चाह रहे हैं? कहाँ नहीं शराब मिलता है? बिहार में जिस गली मोहल्ले में चलिए शराब मिलता है, आपको मिलता है। तो आप मदद क्यों नहीं करते हैं प्रशासन की? हम लोग को तो जानकारी मिलेगा तो हम लोग तो बता ही देंगे, लेकिन ये जब इतने लोग मर जाते हैं
तब ना पता लगा। आप इसको कहते हैं मृत्यु, ये हत्या हुई है, मृत्यु नहीं है इसको। अब कैसे कह दिए कि मृत्यु हुई? ये हत्या है सरकारी तंत्र हम ऐसे जहरीले शराब को बना रहे हैं और उसमें भी है जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी आदमी का संरक्षण है और लोगों को हम पिला रहे हैं और उससे मर रहा है, तो ये हत्या ना कर रहे हैं? इसमें मृत्यु कहाँ हो रही है? क्या बात कर रहे हैं? नहीं लगता है आपको, जैसे हत्या की आप बात कर रहे हैं, सरकार के कैसे के कार्यशैली पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को पता होता है, तो पुलिस प्रशासन क्यों समय रहते नहीं पकड़ती है? मुझे ये बताइए। वही तो हम कह रहे हैं, वही तो क्यों आप नहीं पकड़ती है? आज जितने भी आप लोग, बताएंगे तो वो क्यों नहीं पकड़ते? आप जितने भी जो शराब माफिया हैं और जो इस तरह से काम कर रहे हैं, वो तो आज तो कल ही से शुरू तो नहीं किए होंगे, तो उनका तो पहले से चल रहा होगा, पहले से रैकेट चल रहा होगा। क्या पैसे का कुछ चलता है ऐसा? क्या चलता है उतना तो हम खुल के नहीं बोल सकते क्या है, क्यों नहीं बोल सकते हैं, बोलिए। अब हमको पता रहेगा तब ना। हम इतना जानते कि तो शुरू कल से नहीं चल रहा था कि कल से पिया और मर गया। ये धंधा उसका पहले से चल रहा होगा, और पहले से चल रहा हो। जब वहां पर आप रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कितने लोगों ने स्पष्ट कहा कि मिलता है, बगल में बिकता है, लाइए पैसा हम लाकर दे देते हैं, अब यो दे देगा। स्पष्ट रूप में बोल रहा तो आप बोल रहे थे, शिकायत कर रहे थे। तो इसमें पूछने की क्या बात है? अभी होम डिलीवरी का बात तो भाई सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उठा चुके हैं, इसमें कहाँ डाउट है? आपको मतलब लगता है अंतोगतवा, क्योंकि आज आपके जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो भी कह रहे थे कि हाँ, अगर सरकार उन्हें परमिशन दे तो वो बिहार से में शराब माफिया को 3 महीना में साफ कर देंगे। किसको? 3 महीना में शराब माफिया नजर नहीं आएगा बिहार में वो स्पष्ट कर दिया। मतलब सबको आप मार देंगे? मार देंगे, मारेंगे। मारने की तो बात उन्होंने बोली नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि ये जगह पर बिक रहा है, लेकिन हम जान ही नहीं वहां पर। हमें जब पता है कि इस जगह पर बिक रहा है, हम काहे नहीं जाएंगे वहां पर? मतलब पुलिस नहीं जाती वहां पर, समय रहता है? तो बोल तो रहे हैं, आखिर वो बगल में कुछ ही दूर पर डीएम आवास है, एसपी आवास है, कुछ ही दूर पर, और वहां पर इतने बड़े पैमाने पर जहरीले शराब को बनाया जाता है, लोगों को पिलाया जाता है, और कितनी हत्याएं हो गई। इसको आप मृत्यु नहीं कह सकते, मौत नहीं कह सकते। कितनी हत्याएं कर दिया उस जहरीले शराब बनाने वाले ने, माफियाओं ने। और बगल में डीएम आवास है, एसपी आवास है, उनको पता नहीं है क्या यहाँ पर जहरीला शराब बिक रहा है और लोग पिएंगे और मर जाएंगे? आखिर ये कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। प्रशासन की चूक है, बिल्कुल चूक है, प्रशासन की चूक है। और सबसे बड़ी बात है कि नालंदा, आपको हम बता ही दिए कि किसी समय में कभी है जो कि ज्ञान के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। आज जो है वही नालंदा में इतनी सारी जहरीली शराब और गोली लगने के कारण अपराधियों से रक्त रंजित है। वही नालंदा। देखिए, कुल मिलाकर नालंदा वैसा था नहीं। वहीं से गृह जिला माननीय मुख्यमंत्री जी का पड़ता है, और 16 साल से वो भी हैं, 5 साल से शराबबंदी है। आखिर क्यों नहीं? यदि चाह जाएगी प्रशासन यदि चाह जाएगी तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई शराब पी भी ले और शराब बेच भी ले। देखिए, कुल मिलाकर राजू दानवे से जो हमने बातचीत की, इसका बोलबाब यही रहा कि अगर प्रशासन चाह देगी, यानी कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी कह रही है उस बात में भी सत्यता है कि हाँ, ज़मीनी धरातल पर अधिकारी हो या प्रशासन के लोग हों, वो मुस्तैद नहीं है। यही वजह है कि बिहार में कई जगहों पर जहरीली शराब पीने के कारण लोग मर जा रहे हैं, वो भी तब जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ राजू दानवीर ने आरोप लगाया सरकार पर? सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ भाई, अगर कोई पार्टी के लोग ऐसे कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हाँ, वो भी चाहते हैं कि शराबबंदी सफल हो, लेकिन अधिकारियों द्वारा और प्रशासन के लोगों द्वारा सचेत ना रहने के कारण ही ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सरकार पर भी आरोप लग रहा है। अगर वो लोग दिन दहाड़े गोली मार दिया है। वहाँ भी हम लोग गए थे, स्वर्ण व्यवसाय के यहाँ, चिंटू जी के यहाँ, वहाँ भी गए थे, उनके परिवार से भी मिले। कुल मिलाकर सभी से मुलाकात हो रही है और आपराधिक घटनाएं कम हो तब जब प्रशासन के लोग मुस्तैद रहे। राजू दानवीर हमारे साथ है। क्या कुछ इन्होंने कहा आपने सुना है इस पूरे वार्तालाप में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।